इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। अगर हमारा पानी रोका गया या इसका रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलान जंग समझा जाएगा। सिंध तास माहिदे को कोई भी एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब भारत से मुज़ाकरात हुए तो जामे होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज अमन के लिए कोशा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI के खिलाफ केस अदालती मामला है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से तिजारत और टैरिफ पर भी बात की। अगले 2 से 3 दिन में टैरिफ पर मुआहिदा तय पा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से भी खिताब। गज़ा में मुस्तक़िल जंगबंदी और खुराक की फराहमी का मुतालबा। कहा आज का गज़ा इंसानी हुकूक़ के क़वानीन का कब्रिस्तान है। गज़ा में जंगी जराइम पर करार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाई जाए। इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का सिलसिला बंद किया जाए। अब वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। एंटोनियो गुतेरेस ने गज़ा की सूरत हाल तबाहकुन करार दे दी। गज़ा की तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। गज़ा के ख़ात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। गज़ा का मसला दुनिया की आंखों के सामने आ गया है। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। मौजूदा तनाज़ा ख़ित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीनियों के लिए उम्मीद का रास्ता है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ मिलकर बैनुल अक़वामी अफ़वाज की तैनाती का मुतालबा करते हैं। हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करे। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का खिताब। अमरीका और इसराइल का UN कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। डोनाल्ड ट्रंप भी गज़ा में इंसानी अलमिये पर बोल पड़े। गज़ा में हर तरफ भूख है। क़हत की सूरत हाल जुटलाई नहीं जा सकती। गज़ा के शहरी फाक़ा कशी के मरहले में हैं। गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत से इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों को रुकावटों की वजह से खाना नहीं मिल रहा। गज़ा में खुराक पहुँचा कर कई ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। ट्रंप का ग़िज़ाई क़िल्लत कम करने के लिए फूड सेंटर्स कायम करने का ऐलान। उम्मीद है कि गज़ा में इमदादी सामान ज़रूरतमंदों तक पहुँच जाएगा। इमदाद की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी इसराइल पर है। गज़ा के हालात कई दहाइयों से ख़राब हैं। हमास से निपटना मुश्किल है। सदर ट्रंप का 28वें बार पाक भारत जंग का तस्करा। कहते हैं कि सीज़ फायर ना करा था तो पाकिस्तान और भारत अब तक लड़ रहे होते। पाकिस्तान और भारत की जंग दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी। मैं ना तो इस वक्त दुनिया में 6 बड़ी जंगें छिड़ चुकी होती। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने कहा कि गज़ा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर दर्दनाक हैं। हम गज़ा में जंगबंदी तक पहुँचना चाहते हैं। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम करने से इनकार। आलमी राय आमा 2 रियासती फार्मूले की हिमायत में है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार लाजमी है। वो मसले को हल करा सकते हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत UN करारदादों के मुताबिक कायम होगी। सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अमल का अहम और लाजमी हिस्सा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की फ़्रांसीसी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ़्रांसीसी सदर के सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान का भी खैर मकदम। अमरीका और इसराइल का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। कॉन्फ्रेंस गलत वक्त पर बुलाई गई, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस हमात की हौसला अफजाई के लिए मुनक़्क़िद की गई। अमरीका सफारतकारी के ज़रिए गज़ा में जंग का खात्मा चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस का बयान। मशरिक़ वस्ता में मसले के हल के लिए शराकतदारों के साथ काम जारी रखेंगे। पहलगाम हमला आवर पाकिस्तानी नहीं भारतीय शहरी थे। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। हमलावरों ने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम का तहलका खेज़ इंकिशाफ। कहा भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए। हमलावर पाकिस्तान से आए थे तो फिर सबूत क्यों पेश नहीं किए गए। अब तक हमलावरों को शिनाख्त किया गया, ना ही कोई गिरफ्तारी सामने आई। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। पंजाब असम्बली का ऐवान मछली मंडी में तब्दील। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई।
अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ रसीद कर दिया। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने अपनी नशिस्त से उठकर हुकूमती रुकन हसन रियाज को उनकी सीट पर जाकर थप्पड़ जड़ दिया। दोनों अरकान की एक दूसरे पर आवाज़ें कसने पर हाथापाई हुई। डिप्टी स्पीकर का वाक़े पर सख्त एक्शन। खालिद निसार और इम्तियाज़ शेख की रुकनियात इजलास की 15 नशस्तों के लिए मुअत्तल कर दी। अरकान की मुअत्तली पर अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। प्रेस हॉल में भी हुकूमती और अपोजिशन अरकान फिर आमने सामने। दो नामालूम अफराद की अपोजिशन अरकान से गालम गलोच। हुकूमत की गालियां देने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। ATC से सजाएं। सेनेटर एजाज चौधरी, मलिक अहमद भच्चर और MNA अहमद चट्टा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशस्तें खाली करार दे दी। नोटिफिकेशन जारी। अहमद चट्टा NA 66 वज़ीराबाद से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। मलिक अहमद खान भच्चर PP 87 से मुंतखब हुए। सेनेटर एजाज चौधरी को 10 साल सजा सुनाई गई। इलेक्शन कमीशन PTI से इम्तियाज़ सलूक कर रहा है। इस बात की तहकीक नहीं की गई कि अदालती फैसला आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद कर दी। और कराची में डकैती मज़ामत पर एक और शहरी कत्ल। मकतूल गुलजार हिजरी के इलाके में चाय के होटल पर काम करता था। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़े में मुलव्विस 2 मुलजिमान को मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और छीना गया सामान बरामद। रवा बरस डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 55 हो गई। मईशत की डिजिटलाइजेशन शफाफियत के फ़रोग में मदद देगी। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी आसास आवाम को बगैर इजाफे अखराजात सहूलत देना है। हुकूमत डिजिटल अदायगियों और रकम की मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मौसर और जामिया दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से मुशावरत की जाए। कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत से ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कैशलेस मईशियत पर पेशरफ्त का जायजा। डिजिटल अदायगियों के फ़रोग, सूबाई शराकतदारी और मुकर्ररा वक्त में हदाफ के हसूल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। शहबाज शरीफ आज लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। हमारे दुश्मन भारत ने क्रिप्टो से मुतालिक इक़दामात पर सवाल उठाए। मिफ्ता इस्माइल का भी क्रिप्टो पर वही बयानिया है जो भारत का है। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक निज़ाम वज़ा किया गया। क्रिप्टो से मुतालिक मिफ्ता इस्माइल का बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा। डॉक्टर आफिया सदीकी से मुतालिक इज़हार का बयान सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। आफिया सदीकी के मामले में हुकूमत सफारती और कानूनी मदद फराहम कर रही है। कराची में डकैती मुज़ाहिमत पर एक और शहरी कत्ल। मकतूल गुलजार हिजरी के इलाके में चाय के होटल पर काम करता था। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने मुज़ाहिमत पर फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़े में मुलव्विस 2 मुलजिमान को मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और छीना गया सामान बरामद। रवां बरस डकैती मुज़ाहिमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 55 हो गई। वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइशगाह पर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, शुहदा के खानदानों की कुर्बानी का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। आपके खानदान का हर तरह से ख्याल रखेंगे। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम का आखिरी ऑडियो पैगाम वज़ीर दाखिला को सुनाया गया। मेजर ज़ियाद सलीम के वालिद ब्रिगेडियर सलीम भी 2005 में मादरे वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। दहशतगर्द इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सिहानी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटों के दौरान 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 382 जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला दी। 9 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। भूख से 14 अफराद दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से जाम बहक अफराद की तादाद 147 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 59,921 हो गई। 1,44,800 से ज़ायद जख्मी हो चुके।